हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 5 फरवरी। 5 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करेंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी आपस में रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि झारखंड के करेंट अफेयर्स हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को मैपिंग के थ्रू भी देखते हैं, ताकि झारखंड का मैप भी हमें याद रहे और झारखंड के करेंट अफेयर्स को हम लोग आसानी से समझ सके। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखिए और इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिए। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी उन करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं जो करेंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी पहले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आप बोलेंगे सर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग जो भी करंट अफेयर्स डेली क्लास में देखते हैं उन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस आपसे पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग जो भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पॉइंट ये आता है कि पीडीएफ में कहां पे मिलेगा, तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। अब बात करेंगे टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, आप हमें फेसबुक और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से झारखंड के करेंट अफेयर्स का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में राज्य स्तरीय सहाय खेल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया जाएगा। राज्य स्तरीय सहाय खेल प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा, तो बात करेंगे राज्य स्तरीय सहाय खेल प्रतियोगिता की, तो इसका जो आयोजन है वो रांची में किया जाएगा। कहां पे? रांची में किया जाएगा। रांची में मैंने आपको बताया था कि रांची में संसद खेल महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा और अब जो है रांची में राज्य स्तरीय सहाय खेल प्रतियोगिता के भी आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं रांची में 16 से लेकर 18 फरवरी तक, रांची में कब से? 16 से लेकर 18 फरवरी तक राज्य स्तरीय सहाय खेल प्रतियोगिता का आयोजन जो है किया जाएगा। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो 16 से लेकर 18 फरवरी तक राज्य स्तरीय सहाय खेल प्रतियोगिता का आयोजन जो है रांची में किया जाएगा और इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, वॉलीबॉल जैसे कई खेलों का आयोजन जो है किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स जैसे कई खेलों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे रांची की, तो रांची में संसद खेल महोत्सव, मैंने आपको बताया था रांची में संसद खेल महोत्सव का भी आयोजन जो है किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दे। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किए गए सर्वे में झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर को कितना पाया गया है। बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर कितना पाया गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो देखिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक सर्वे कराया गया है। कौन सा सर्वे कराया गया है कि पूरे देश में मातृत्व मृत्यु दर क्या है। इसका मतलब क्या होता है आप सबसे पहले ये समझिए, मातृत्व मृत्यु दर। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जब मां जो है अपने बच्चे को जन्म देती है
तो बच्चे के जन्म के समय कई बच्चों की मौत हो जाती है और कई माओं की भी मौत हो जाती है। जो माओं की मौत हो जाती है उसे कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर। यानी बच्चे को जन्म देने के समय मां की मृत्यु जो है हो जाती है। बात करेंगे हमारे झारखंड की, तो हमारे झारखंड का सबसे कम पाया गया है। हमारे झारखंड का मातृत्व मृत्यु दर जो है वो सबसे कम पाया गया है। यानी जन्म के समय हमारे झारखंड में बहुत ही कम माओं की मृत्यु जो है वो होती है। राष्ट्रीय औसत पूरे भारत का जो औसत है उससे उसके आधे से भी कम झारखंड का है। यानी झारखंड की स्थिति इसमें बहुत अच्छी है। अब बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड का औसत कितना है, झारखंड का दर कितना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 61। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 61। झारखंड में जो मातृत्व मृत्यु दर है वो 61 पाया गया है 1000 पर। यानी 1000 बच्चों के जन्म पर 61 माओं की मृत्यु जो है वो हो जाती है। बात करेंगे पूरे देश की, तो पूरे देश का औसत ये कितना है 112 है। राष्ट्रीय औसत की बात करेंगे तो राष्ट्रीय औसत जो है 112 है। और भारत सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है और यह लक्ष्य रखा गया है, यह टारगेट किया गया है कि 2030 तक, वर्ष 2030 तक, कब तक, तो वर्ष 2030 तक भारत का जो औसत है वो 90 लाया जाए। भारत का औसत 90 लाया जाए, 90। और जहां ऑलरेडी हमारे झारखंड का 61 है। यानी भारत सरकार के द्वारा जो औसत 2030 तक लाने का टारगेट रखा गया है वो हम पहले ही अचीव कर चुके हैं और उससे बहुत ही कम है हमारा। यानी झारखंड की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी अच्छी है, उनकी हेल्थ थोड़ी अच्छी है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में एक सर्वे कराया गया। इस सर्वे में झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर जो है वो 61 पाया गया है। और बात करेंगे पूरे भारत की, तो भारत का राष्ट्रीय औसत जो है 112 है। भारत का राष्ट्रीय औसत जो है वो 112 है। और हमारे झारखंड की बात करेंगे तो आधे से भी कम है। हमारा झारखंड आधे से भी कम है। यानी झारखंड की स्थिति बहुत ही अच्छी है। और ये जो दर आप देख रहे हैं ये 1000 पर माना जाता है, 1000 पर। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के द्वारा 90 लाने का टारगेट रखा गया है। 90 लाने का टारगेट जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा बच्चे को जन्म देने के समय कई माओं की मृत्यु जो है वो हो जाती है। झारखंड का सबसे कम ये पाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में कितने नर्सिंग कॉलेज का निर्माण जो है वो किया जाएगा। अब बात करेंगे नर्सिंग कॉलेज की, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये टर्म क्या है नर्सिंग कॉलेज, क्योंकि आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज का नाम सुना होगा। नर्सिंग कॉलेज क्या होता है, तो जहां पे नर्स लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उसे कहते हैं नर्सिंग कॉलेज। यानी नर्स की ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है तो उसे कहते हैं नर्सिंग कॉलेज। आप लोगों को पता होगा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट को पेश किया गया है और इस बजट के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखे हैं। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। उस बजट में, जो बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, उस बजट में पूरे देश में 157 कितना 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का घोषणा किया गया है। उस बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा जो है वो की गई है। और इन 157 में से हमारे झारखंड में 3 नर्सिंग कॉलेज को खोला जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। झारखंड में 3 नर्सिंग कॉलेज को खोला जो है वो जाएगा। अब बात करेंगे, आप बोलेंगे सर झारखंड में 3 नर्सिंग कॉलेज को खोला जाएगा, हमें यह पता चल गया। नर्सिंग कॉलेज होता क्या है हमें यह पता चल गया। किसने घोषणा किया है हमें यह भी पता चल गया। निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणा किया गया है और बजट में यह पेश किया गया है। अब आप बोलेंगे सर कहां कहां खोला जाएगा ये तो बता दीजिए। तो झारखंड के दुमका में, हजारीबाग में और पलामू में। कहां कहां, दुमका, हजारीबाग और पलामू, आप यहां पे देख सकते हैं। झारखंड के दुमका में,
पलामू में और हजारीबाग में। 3 जिलों में 3 नर्सिंग कॉलेज को खोला जाएगा। 3 जिलों में 3 नर्सिंग कॉलेज को खोला जाएगा। और आप जैसे नीचे देखेंगे तो जो भी चीजें मैंने आपको बोली है वो मैं आपको रिटर्न में भी दे दूंगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। झारखंड के 3 जिलों में 3 नए नर्सिंग कॉलेज को खोला जाएगा। जहां पे नर्स की ट्रेनिंग जो है दी जाती है उसे नर्सिंग कॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जहां पे नर्स की ट्रेनिंग दी जाती है उसे नर्सिंग कॉलेज जो है वो कहते हैं। झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड के कहां-कहां आप ये मैप में देख रहे हैं। ये है मैप में, पेन कहां गया? पेन नहीं चल रहा है, ये चल रहा है पेन, पेन नहीं चल रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के निवासी डॉक्टर सिप्ती ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? बात करेंगे हमारे झारखंड की तो हमारे झारखंड के किस जिले के निवासी डॉक्टर सिप्ती ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? बात करेंगे माउंट किलिमंजारो क्या है, तो माउंट किलिमंजारो एक पर्वत है और ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये पहले ज्वालामुखी था, अभी वो ज्वालामुखी ठंडा हो गया है, यानी ये मृत ज्वालामुखी है और इसका नाम है माउंट किलिमंजारो। और ये जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और इस पे अभी डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह ने, इनका नाम पूरा क्या है, तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह, इन्होंने अभी फतेह कर लिया है। तो ये झारखंड के किस जिले की रहने वाली है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बात करेंगे डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह की तो ये जो है झारखंड के रांची जिले की रहने वाली है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। डॉक्टर रांची की रहने वाली है, रांची की रहने वाली है डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये है डॉक्टर श्रद्धा सिंह, स्मृति सिप्ती श्रद्धा सिंह, इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है। माउंट किलिमंजारो आप ये देख सकते हैं, जिराफ नहीं, आपको पीछे का माउंट देखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा माउंट के बारे में। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी संतोषी कुमारी। संतोषी कुमारी कहां के रहने वाली है? रांची के रहने वाली है और इन्होंने केदारकंठ पर्वत को फतेह किया था, यानी केदारकंठ पर्वत पे चढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने आपको बताई थी अरविंद वर्नवाल, केजरीवाल नहीं है, जब भी अरविंद का नाम आता है आप लोग केजरीवाल सोच लेते हैं। अरविंद वर्नवाल जो जामतोड़ा जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने भी केदारकंठ को फतेह किया था, केदारकंठ पे चढ़ाई जो है वो पूरी की थी। अब जो है डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह कौन है? तो डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह, इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है, किलिमंजारो पे चढ़ाई जो है वो पूरा की है। तो ये आप जो पीछे का पहाड़ देख रहे हैं, पीछे का पर्वत देख रहे हैं, वो है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, इसके ऊंचाई की बात करेंगे ना, 5695 मीटर, 5695 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2, K2 कहां पे है? तो K2 पीओके में है। मगर भारत की बात करेंगे तो कंचनजंगा, पीओके को इंक्लूड करेंगे, K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, चलिए हाल ही में मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के तीरंदाजों को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो मैंने आपको बताई थी कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो किया गया है और इसमें झारखंड के तीरंदाजों को ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज। झारखंड के तीरंदाजों को मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, इसे आप लोग याद रखिए। ठीक है,
आपको पता होगा, मैंने आपको बताई थी कि 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो किया जाएगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है, और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। ठीक है, और क्या जानेंगे? इंदौर कहां पे है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में ही है, और इंदौर जो है पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने नैनो ड्रोन का निर्माण किया है? तो नैनो ड्रोन की बात करेंगे, कौन से? एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों के द्वारा नैनो ड्रोन का निर्माण जो है किया गया है। इसका वेट 3 केजी है, और ये जो है 8 केजी तक की वेट को कैरी कर सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है? आप लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं, और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित अंतर जिला युवा महोत्सव में रांची विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान दिया गया है? तो मैंने आपको इसके बारे में बताई थी क्लास में, जब हम लोग इसके बारे में देख रहे थे उस समय मैंने आपको बताई थी, भुवनेश्वर में है KIT यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहां पे अंतर जिला युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें रांची विश्वविद्यालय के छात्र भी पार्टिसिपेट किए थे, और इसमें रांची विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान दिया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, तो KIT यूनिवर्सिटी में अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया था, और रांची विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान दिया गया था। रांची विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान जो है दिया गया था। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में बहुत ही अच्छे से बताई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है रांची विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो झारखंड में कितने रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा 2। झारखंड में 2, कहां कहां? चतरा और कोडरमा। चतरा और कोडरमा में रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर क्या होता है? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी। अभी हम लोग थोड़े इसके बारे में बात करते हैं। जहां पे हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाती है उसे कहते हैं रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। जहां पे हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ठीक है, हाल ही में कब जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई गई है? तो इनके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी। जयपाल सिंह मुंडा की जयंती जो है वो कब? 3 जनवरी को मनाई गई है। 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं, कितनीवीं? तो 120वीं जयंती मनाई गई है 3 जनवरी 1903 में। कब? 3 जनवरी 1903 में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो है वो हुआ था, और इनकी 120वीं जयंती 3 जनवरी 2023 में मनाई गई है। ठीक है, इनका जन्म कहां पे हुआ था? झारखंड के खूंटी जिले में। कहां पे? तो झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म जो है वो हुआ था। ठीक है, हाल ही में आगरा में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं? तो आगरा में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, और इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने 6 पदक जो है प्राप्त किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 पदक प्राप्त किया था। आगे देखते हैं, झारखंड के किस जिले में आदिवासी बचाओ महारैली को किया जाएगा? तो आदिवासी बचाओ महारैली मैंने आपको इसके बारे में बताई थी। फरवरी के महीने में ही आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन भी रांची में किया जाएगा। फरवरी के महीने में रांची में आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन भी किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 फरवरी को किया जाएगा। कब? तो 26 फरवरी को।
तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।